हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुखी रहें। आपके परिवार में सभी लोग सुख संपन्न से रहें। और फ्रेंड्स, आज के दिन ही हमारे जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जो जिसमें हमारी बस को पूरा उड़ा दिया गया था, तो उन मेरे जवानों के लिए और जो भी मेरे सरहद पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, उन सारे जवानों को मेरा सत सत नमन कि आज उन सबकी वजह से ही हम सब यहाँ पे आराम से सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में आराम से हैं। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे रक्षक हैं, हमारी सरहद पर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और उन्हीं में से कुछ जवानों को हम लोगों ने आज के दिन ही खो दिया था। जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे कुछ भाई शहीद हो गए थे। तो उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सत नमन, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सही दे, और उनके माँ बाप को धन्य है। उनके माँ बाप को मेरा प्रणाम है कि उन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो हमारे देश के काम आए। हमारे देश में उनका इतना बड़ा योगदान रहा, और ऐसे माँ बाप धन्य हैं। ऐसे माँ बाप को मेरा सत नमन है। और फ्रेंड्स, आज के दिन ही वैलेंटाइन डे है। आज के दिन ही मतलब प्यार करने वालों का भी दिन है आज का। तो हमें कोई भी मतलब पल भूलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, आज के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था, तो मतलब हम इसको काले दिवस के रूप में मनाएंगे, या मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि इसको हम नहीं मानते हैं, ये मेरी संस्कृति नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि मतलब हमारे लिए हर पल और हर क्षण बहुत कीमती है। अगर हमें उसके ज़रिए कुछ भी करने का मौका मिलता है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो वैलेंटाइन डे भी एक ऐसा ही दिन है। उसको भी लोग गलत दृष्टि से देखते हैं कि वो सिर्फ प्रेमी प्रेम का ही मना सकते हैं, बाकी कोई नहीं मना सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैलेंटाइन डे प्रेम का दिन है। एक दूसरे से जो प्यार करते हैं उसका दिन है। तो उसमें प्यार करने में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेम का भी हो सकते हैं, माँ बेटा भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ प्रेमी प्रेम का ही मना सकते हैं, कोई और नहीं मना सकता। तो बिल्कुल भी ऐसा कहीं कोई किताब में या किसी में ऐसा नहीं लिखा है। पर हम ही समाज है, हमारा समाज है, और समाज किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया है। तो हम ही लोग उस चीज़ को गलत करते हैं कि अरे ये तो गलत है, ये तो उसके लिए बनाया जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक जरिया बनाया है कि हम इतना व्यस्त रहते हैं अपने अपने लाइफ में कि हम एक दूसरे को मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए एक दिन ऐसा निकाला गया है कि इस दिन आप अपने जो भी जिसको भी आप प्यार करते हो तो उनको टाइम दो, और उनसे जो भी अपने दिल की बात है वो कहो, और उनके साथ अपना टाइम बिताओ, उनसे बातें करो बस। तो इसलिए मतलब ये सब है कि ये ऐसे दिन बना दिए जाते हैं कि वो खास स्पेशल दिन सिर्फ उसी लिए होता है कि लोग उस दिन को उसी के हिसाब से एंजॉय करें, बाकी काम भूल जाएं। बाकी काम तो लगे ही रहते हैं, लेकिन एक पल, एक दिन जो स्पेशली उसी के लिए रखा है, तो वो आप निकालें और उस पल को जिएं। तो बस हम
बसंत पंचमी है, हम उसको भी एंजॉय करेंगे। हम पतंग, हमारे फरुखाबाद में बसंत पंचमी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और वो चीज़ मैं हमेशा मिस करती हूँ। मैं फरुखाबाद रहती थी तो फरुखाबाद 2 दिन के बसंत होते थे, एक दिन छोटे बसंत और दूसरे दिन बड़े बसंत, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे बसंत होते हैं। वहाँ पे आपको आज के दिन आसमान में पतंगों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, सब घरों में आपको छत पे ही लोग दिखेंगे। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। सुबह से लेकर शाम रात तक लोग छतों पे ही रहते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं बसंत को। तो वो पल मैं मिस करती हूँ। जब मैं वहाँ रहती थी तो मैं भी इंजॉय करती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। हम लोग लूटते थे पतंग, मैं उड़ा नहीं पाती हूँ तो मैं पतंग लूटती थी, और सबसे ज़्यादा उड़ाने से ज़्यादा लूटने में मज़ा आता था पतंग। तो वो पल भी बहुत अच्छे पल हैं। तो जो लोग पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग उड़ाएं, माँ सरस्वती की पूजा करें, आराधना करें, माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो आपको सद्बुद्धि दें और सुख समृद्धि दें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रहे। और आज के दिन मतलब जो हमारे देश के लिए हुआ उसको भी याद करें, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, तो उन लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें, माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि उन लोगों को शांति दें और उनके परिवार वालों को शांति दें। और उसके अलावा फिर हमारे प्यार का दिन है तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, और जितना भी है जिसके पास वो अपना टाइम निकालें और उस पल को जिए। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना था कि कोई भी पल है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। भगवान ने हमें बहुत छोटी ज़िंदगी दी है, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल को आप लोगों को पता चले कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो इसलिए कभी भी किसी भी पल को छोड़ना नहीं चाहिए मेरी समझ से। तो जो भी भगवान ने आप लोगों को, हम लोगों को जो भी पल दिए हैं, जो भी क्षण दिए हैं, उन हर क्षण में को हमें एंजॉय करना चाहिए और जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। जिस ज़िंदगी को भगवान ने दिया है तो हमें उससे जीना है, उसे ढोना नहीं है बोझ की तरह कि हमें बोझ की तरह उसको ढोना है, बिल्कुल नहीं। उस ज़िंदगी को हमें जीना है और जितना भी टाइम है हमारे पास हमें उसको हर पल खुशहाल बनाना है और खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है। बस यही करना है कि हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें और हर क्षण एंजॉय करें। तो बस आप लोग भी एंजॉय करिएगा और अच्छे से मनाइएगा इस दिन को। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ पूजा और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे भगवान को नहला धुला के रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किशोरी केशव और माधव सभी लोग रेडी हो गए हैं और बैठे हैं। तो आप लोग देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं तीनों लोग। और चलिए अब मैं कर लेती हूँ बसंत पंचमी की पूजा माता सरस्वती की। तो मैंने पाटा रख लिया है और कपड़ा से इसको पोंछ लिया है, क्योंकि रखा हुआ पाटा था तो उसको साफ कर लिया है और बस पीला वस्त्र बिछा के माता की तस्वीर को रख लिया है। और चलिए अब कर लेते हैं पूजा।
छाया निराकार की अद्भुत माया। जिस प्रकार कल्प वृक्ष और कामधेनु मनोकामना को समस्त पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने साधकों को समस्त सात्विक मनोकामनाओं को सिद्ध करती हो। आप निरवकार हो, आप फिर भी आपकी माया परंपार है। वह ऐसी अद्भुत है कि दृष्ट गोचर नहीं होती, अनुभव की जा सकती है। तुम्हारी शरण में गए जो कोई तारे सकल संकट सोई। जो कोई व्यक्ति आपकी शरण में आता है वह समस्त संकटों और दुखों को से मुक्ति हो जाता है और सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दीप है तुम्हारी ज्योति निराली। हे माँ, आप सरस्वती हो, लक्ष्मी हो तथा आप ही महाकाली हो। इन तीनों स्वरूप में आपकी दिव्य ज्योति निराली रूप में ही दीप्यमान होती है। तुम्हारी महिमा पार न पावे जो सारद सतमुख गुण गावे। आपकी महिमा परंपार है, इसका कोई पार नहीं है। शेष और शारदा अनेक मुखों से गान करने पर भी आपकी महिमा का पार नहीं कर सकते। चार वेद की मातु भवाम पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। आप चारों वेदों ऋतु यजु शाम अर्थ ऋगु यज शाम अथर्व की जननी हो। आप ब्रह्माणी हो, गौरी हो तथा काम की सती शिरोमणि सीता स्वरूपा हो। महामंत्र जितने जग माही, कोई गायत्री सम नाही। विश्व में जितने भी मंत्र हैं आपके गायत्री मंत्र समान न तो अतीत में कोई था, न वर्तमान में है और न भविष्य में। आप समस्त मंत्रों की न भविष्य में होगा। आप समस्त मंत्रों की शिरोमणि हो। सुमृत हे में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नाशे। इस मंत्र के सतत जब से मानव हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाता है, आप इस अविद्या रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, निष्क्रियता समाप्त हो जाती है और स्फूर्ति की प्राप्ति हो जाती है और पुण्य एवं विद्या प्राप्त होती है। सृष्टि बीज जग जनन भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। हे माँ, आप सृष्टि के बीज रूप में जगत जननी हो। हे भवानी माँ, आप ही काल रात्रि हो तथा आप ही विश्व का कल्याण करने वाली हो। ब्रह्म विष्णु रुद्र सूर्यते, तुम सो पावे सुरता तेते। हे सर्वशक्ति मान आदि शक्ति, ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन तथा शिव को संहार करने की शक्ति आपने ही प्रदान की है। तुम भक्तन की भक्ति तुम्हारे, जनन पुत्र प्राणते प्यारे। हे दयामयी माँ, आप भक्तों की एकमात्र अष्टदाया हो, दाता हो। भक्त आपके तथा आप भक्तों की हो। आपके यह भक्त पुत्र प्राणों से अधिक प्रिय हैं। महिमा अपरंपार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा वयहारी। हे माता गायत्री, आपकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। समस्त भय समूह को नष्ट करने वाली त्रिपदा गायत्री माता, आपकी केवल जय जयकार करने मात्र से ही भय भाग जाता है। पूरत सकल ज्ञान विज्ञाना, तुम सम अधिक न जग में आना। इस अखल विश्व ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान विज्ञान व्याप्त है वह तुम सब आपकी प्रवृत्ता है। इस विश्व में आपसे बड़ा कोई भी तत्व नहीं है। तुम जाने कछु रहे न शेषा, तुम ही पाए कछु रहे न कलेसा। हे ज्ञानेश्वरी, आप अनंत ज्ञान की भंडार हो। आपको ज्ञान लेने के पश्चात ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे जाना जाए। आपको प्राप्त कर लेने के पश्चात आपको भक्त या साधक निष्काम हो जाते हैं, जिससे कुछ भी कलेश नहीं रहता। जानत तुम ही जाई, पारस परस कुदहात सुहाई। हे सर्वोच्च सत्ता धारणी माते, आपके ज्ञान को जाने पर साधक की सत्ता में आप में ही समा जाती है। आप उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता, जिस कारण पारस मणि के स्पर्श से तुम्हारी शक्ति दीपे सब स्पर्श से कुदात विश्वर बन जाता है। उसी भांति आपका साधक भी साधमय हो जाता है। तुम्हारी शक्ति दीपे सब ठाई माता, तुम सब ठौर समाई। आपकी दिव्य शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आपकी दिव्य शक्ति प्रकाश ना हो। हे सर्वव्यापिनी माँ गायत्री, आप तीनों ब्रह्म लोकों में समाई हुई हो। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सर्व गतिमान तुम्हारे प्रेरे। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र आपकी ही प्रेरणा से गतिमान है तथा जीव सृष्टि से समस्त क्रियाकलाप आपकी प्रेरणा से हो रही है। सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक
नाशक त्राता। आप समस्त सृष्टि को ज्ञानवान बनाए हुए हैं। आपकी ही प्रेरणा से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है। इस संसार में अपने भक्त को आप ही पार लगाती हैं। मातेश्वरी दया व्रतधारी, तुम सर तरे पातकी भारी। हे दयामयी माँ, आप दया का व्रत धारण किए हुए हो। आप अत्यंत दयावान हो। आपकी दया और कृपा से बड़ा पातकी भी संसार सागर से पार हो जाता है। जहाँ पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। हे बलवान से बलवान विरोधी भी आपका उसका बाल का नहीं कर सकता। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहते पावे। हे जो व्यक्ति मंद बुद्धि विद्याभ्यास में निर्बल तथा विक्षिप्त ही क्यों न हो, आपकी शरण में आ जाने पर आपके महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करने से मैं देवी ठीक विद्याभ्यास करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है और रोगी रोग मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। दरिद्र मिटे कटे सब पीरा, नासे दुख हरे बप मीरा। कैसी भी दुखी और निर्धन हो, आपकी शरण में आने पर उसके समस्त अभाव मिट जाते हैं तथा दुखों का निर्वाण हो जाता है। साथ ही भवबंधन उसे मुक्त हो जाता है। गृह कलेश चित्त चिंता भारी, नासे गायत्री बहारी। हे विघ्न विनाशिनी माँ, आपके अनुग्रह से पारिवारिक कलह और समस्त दुश्चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये अवैधानी देवी, आप अपने जन के भय समूह को पल भर में नष्ट कर देती हो। संततहीन सुसंतत पाए, सुख संपत्ति युद्ध मोद मनावे। आपकी आराधना करने वाले व्यक्ति को आप सुसंतति प्रदान करती हो। आपका आराधक देवी संपत्तियां प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्याप्त करता है। भूत पिशाच सवै खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। आपके मंत्र का जप करने से भूत पिशाच दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भाग जाती हैं। गायत्री मंत्र के जप करता के निकट यमदूत भी नहीं आ सकते, क्योंकि वह तो गायत्री मंत्र के जप से के प्रवाह से वैकुंठ धाम जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो सदवा सुमरे चित लाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। जो सौभाग्यवती स्त्री गायत्री चालीसा का एकाग्रचित सोच से पाठ करती है वह अखंड सौभाग्यवती प्राप्त करती है, दाम्पत्य सुख भोगती है, वह अपने जीवन को सार्थक बनाती है। घर भर सुख प्रदलाहे कुमारी, विधवा रहे सत्य व्रतधारी। जो कुमारी कन्या इस चालीसा का पाठ करती हैं उन्हें सुंदर पति एवं संपन्न घर मिलता है। जो विधवा स्त्रियां इस चालीसा का पाठ करती हैं उनका सतित्व रूपी सत्य धर्म सुरक्षित रहता है। जयत जयत जगदम्ब भवानी, तुम सब पर दयालु नदानी। हे जगदम्बे, हे भवानी, आपकी जय हो। हे दयामयी, आपके सम्मान दयावान दानी और दार अन्य कोई नहीं है। जो सदगुरु सो सिद्धीच्छा पावे, जो साधन को सफल बनावे। जो व्यक्ति सदगुरु से गायत्री मंत्र को दीक्षा प्राप्त करते हैं उसकी सभी साधनाएं सफल होती हैं। सदगुरुदेव के प्राप्त न होने पर जो प्राण ही को गुरु मानकर साधना करते हैं उनके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। सुमरन करे सुरच बड़गामी, लय मनोरथ रागी। हे माते, हे गायत्री माता, जो व्यक्ति सहज श्रद्धा सुरच एवं निष्ठा पूर्वक आपका स्मरण करते हैं वह परम सौभाग्यशाली है। हे माँ, आपके स्मरण करने से ग्रस्त एवं ग्रह त्यागी दोनों ही अनुकूल श्रेष्ठ अनुदान प्राप्त करते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, सब समर्थ गायत्री माता, ही वरदायिनी माँ, आप अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां अड़िमा लगिमा गरिमा प्राप्त परामय मस्ता श्रुत एवं दृष्ट शक्ति प्रेरणा तथा नवनिध संख मकर कच्छप पद महापद मुकुंद कुंद नील चार्य प्रदान करने में समर्थ है। ऋषि मुनि अति तपस्वी जोगी आरत अर्थी चितित भोगी। ऋषि मुनि तपस्वी योगी सिद्ध जन सब दुखी अर्थ की इच्छा कर रखने वाले चिंता मगन और संसारी हैं। जो शरण तुम्हारी आवे सो मन वांछित फल पावे। जो भी आपकी शरण में आता है वह मनवांछित फल प्राप्त करता है।
बल बुद्ध विद्या शील सब जाऊ, धन वैभव तेज बचाऊं। हे माता श्री, तेरी कृपा से बलवान बुद्धिमान विद्यान शीलवान हे सभी अर्थ वैभव यश तेजस्वी तथा उत्साह प्राप्त करने वाले सकल प्राप्त करते हैं। सकल बड़े उपजे सुख नाना, जो ये पाठ करे ध्याना सॉरी यह चालीसा भक्ति युक्त पाठ करे जो कोई, तापर कृपा पर निष्ठा प्रसन्नता गायत्री की हो। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक श्रद्धा भाव से इस पाठ का पाठ करता है, इस गायत्री चालीसा का नित्य पाठ करता हुआ श्रेय प्रेम सांसारिक सुख परलोक सुख दोनों ही प्राप्त करता, तथा उन पर सदैव भगवान माता रानी की कृपा रहती है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूपा परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। यह परमात्मा हमारी बुद्धि मार्ग को और प्रेरित करे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम्हें अलख निरंजन जग पालन करता। जयति जग जय गायत्री माता, जयति जग जय गायत्री माता। दुख शोक भय कलेश कलय दरिद्र दैन्यहंत्री जय गायत्री माता। ब्रह्म स्वरूपिणी प्रगति पालिनी जगत धातु अम्बे, भव्य भयहारिणी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। भयहारिणी भवितारिणी अनिगे अजय आनंद राशि, भवकारी अभिहारी अब विचलित अमले विनाशी। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। तुम समर्थ सब भातता दुष्ट पुष्टि प्रत्राता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख के दाता। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरी पूजा हो गई है। और आज मैंने पहनी है पीली साड़ी, क्योंकि आज है बसंत, तो बसंत पर पीला पहनना चाहिए कुछ, तो इस वजह से मैंने पहनी है पीली साड़ी। और आप लोग भी कुछ आज पीला पहनिएगा, क्योंकि बसंत है तो बसंत पे पीला पीला पहनना चाहिए। हमारे फरकाबाद में सब ऐसे ही पहनते हैं, तो आप लोग भी कुछ पीला पीला पहनिएगा। और देखिए मेरी पूजा हो गई है, एक बार आपको दिखाते हैं पूजा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है और कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। मेरे यहाँ ऐसे ही होती है, तो बस मैंने ऐसे कर ली और बाकी कुछ मेरे यहाँ नहीं होता। ये देखिए मेरे सारे भगवान, आज मैंने सारे भगवान के कपड़े चेंज कर दिए हैं, गरम उतार के और सब वैसे पहना दिए हैं नॉर्मल वाले, कि अब गर्मी सी लगने लगी। मुझे तो लगती है रात में थोड़ा सा, और दिन में भी कभी कभी धूप तेज होती है तो लगती है। तो आज बसंत है, तो आज मैंने इन लोगों को पीली पीली ड्रेस पहनाई है, सभी को पीली पहनाई है। आप लोग देख सकते हैं कैसे लग रहे मेरे भगवान जी। और किशोरी देखो मेरी कैसी लग रही, नज़र ना लगे। आप लोग बताना कैसी किशोर और किशोरी लग रहे हैं। सारे भगवान हैं,
सब तैयार होके बैठे हैं। तो पूजा हो गई है मेरी और अब चलते हैं आगे, देखते हैं। मशीन में कपड़े डाले थे तो वो धुल गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े, मेरी मशीन बंद हो गई है, इधर से कपड़े धुल गए हैं। अब मुझे कपड़े करने हैं स्पिन, तो चलिए स्पिन कर लेते हैं कपड़े।